वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का 10वां इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में गैर मुल्की सरमाकारी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। इजलास में वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफा और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद करेंगे। कल शेख मोहम्मदी फीडर बंद करूंगा तो इस्लामाबाद तक फीडर बंद हो जाएंगे। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फजल इलाही की धमकी। पेशावर में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन हजार खानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। ग्रिड स्टेशन से बंद की गई बिजली बहाल करा दी। ग्रिड स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा। पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही ने कहा कि देही इलाकों में 8 माह बाद मीटर लगाया जाता है और 80,000 का बिल भेज दिया जाता है। तमाम फीडर्स जाकर बिजली बहाल कराएंगे। इलाका माहिदीन ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम KP के हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मफरूज़ों पर बजट पेश करना आवाम की तौहीन है। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। PTI रहनुमा आमिर मुगल की CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने रिहाई का हुक्म दे दिया। आमिर मुगल के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा के तहत थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी PTI और उनके कारिंदे इश्तियाल फैला रहे हैं। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर दीगर कैदियों के एतराज़ात आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ को अडियाला और कोट लखपत जेल में हफ्ते में एक दिन मुलाकात की इजाज़त होती थी। कौम ने तोशाखाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को मुस्तरद कर दिया। ठट्ठा में हैदराबाद रोड के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। हादसे का शिकार अफराद कराची से केंझर झील पिकनिक मनाने जा रहे थे। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। मोंजदाड़ों में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद रात में आंधी, फिर बूंदाबांदी हुई। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। गोजर खान और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब काबीना ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ का इसी जगह पर टेंट लगाकर पार्टी इजलास। CDA और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक भी मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने CDA की कार्रवाई को यलगार करार दे दिया। कहा वाजे करना चाहते हैं हम पुरअमन हैं। उमर अयूब ने कहा आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। एडवोकेट अली बुखारी और हमने रात को आमिर डोगर को रिकवर किया। हम पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हो गए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले खा रहा है। मुतालिका सेक्रेटेरिएट से मुतालिक जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से 7 जुलाई 2020 को तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कराई। ट्रांसफ़र लेटर पर CDA हुकाम के दस्तखत भी मौजूद है।
वफाकी वजीर कानून का PTI सेक्रेटेरिएट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। सेनेट में बयान दिया कि CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। PTI सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुजात हैं। CDA ने 4 साल कानूनी अमल तकाजे पूरे करने के बाद कार्रवाई की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा, PTI सेक्रेटेरिएट को जब नोटिस जारी हुआ उस वक्त PTI की अपनी हुकूमत थी। CDA के पहले दोनों नोटिस उनके अपने दौरे हुकूमत में मौसूल हुए। बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब खान कौमी मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल करने की हिदायत भी कर दी। पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। 28 मई तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। 29 मई को जवाब तलब। अदालत ने कहा, दरखास्त में अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी सहाफ़ती तंजीमों ने कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा, अदालती कार्रवाई पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB को मुख्वी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया गया कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। अदालत ने हुक्म दिया सेक्रेटरी डिफेंस ज़ाती हैसियत में बताएं कि MI और ISI का तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या है, ताकि अदालत पुलिस की तफ्तीश में एजेंसीज के किरदार की वजाहत करे और उन्हें अदालत में जवाब दे करे। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाब दे हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि MI सेक्रेटरी डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हुक्मनामे में कहा, लापता अफराद का मसला इस वक्त मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हो सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। हुक्मनामे में कहा गया कि पुलिस हुकाम ने बताया कि मुख्वी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस जल्द ही मुतालिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी। अदालत ने लापता अफराद के तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नशर करने का हुक्म दे दिया। केस की अगली समाअत 29 मई को होगी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। मोहसिन नकवी का डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए खेलने और आमदन के ज़ायद मौक़े फराहम करने और क्रिकेट के मयार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। फ्रेंचाइज मालिकान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स साल भर मसरूफ़ रहें ताकि वो बेहतरी लाते रहें। और बाबर 11 की मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां। गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीमें आज फिर टकराने को तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला T20 बारिश की वजह से नहीं हो सका था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।